मकर संक्रांति का त्योहार आज, घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाते हुए जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप ये देखिए कि बहुत ज्यादा सर्दी, उसके बावजूद श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने में पीछे नहीं है। सभी पहुंच रहे हैं और आज मकर संक्रांति के इस खास मौके पर, इस त्योहार पर लोग आस्था की डुबकी लगाते घाटों पर नजर आए हैं। तो प्रदेश के तमाम बड़े घाट, छोटे घाटों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति, जैसा कि आपको मालूम है, कि एक तरीके से नए साल की शुरुआत होती है। और अब चूंकि दिन बहुत खास है, सुबह सुबह नर्मदा घाटों में और कई जो बड़े घाट होते हैं, महान जो नदियां होती हैं, वहां पर डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। ठंड बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद लोग पीछे नहीं हैं। और आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जब मकर संक्रांति पर घाटों में श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या देखी गई और ठंड में डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आए। तो जैसा कि मकर संक्रांति पर स्नान करने के भी कई सारे महत्व होते हैं, कई बार तो दूर दूर से लोग भी पहुंचते हैं स्नान करने के लिए। तो वहीं उज्जैन के शिप्रा नदी की बात कर ली जाए, नर्मदा घाटों की बात कर ली जाए या अन्य घाटों की बात कर ली जाए, तमाम जगहों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा पहुंच रहा है। अल सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि मकर संक्रांति एक तरीके से नए साल की शुरुआत। और चलिए सीधे रुक करेंगे उज्जैन से। अजय पटवा, पवन पटेल जबलपुर से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो अजय आपके पास आते हैं। उज्जैन के शिप्रा घाटों की तस्वीरें हमने देखी हैं, एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और हर साल ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बाबा महाकाल के दर्शन भी करते हैं लोग। तो क्या इस वक्त नजारा देखने को मिल रहा है अजय? देखिए, इस वक्त जो है शिप्रा नदी के राम घाट पर में, और ये माँ मोक्षदायिनी शिप्रा के नाम से जानी जाती है क्योंकि पूर्ण शरीला माँ शिप्रा का तट है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है श्रद्धालु जो है स्नान कर रहे हैं और सुबह से ही जो है श्रद्धालु के आने का सिलसिला जारी हो गया था। और माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जो श्रद्धालु माँ शिप्रा के तट पे आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उनकी जो मुरादें होती हैं, उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण होती है। मोक्षदायिनी शिप्रा के नाम से भी जानी जाती है, तो मोक्ष की प्राप्ति भी मिलती है। और आज के दिन जो है सूर्य नारायण भगवान जो है कर्क राय उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, इसलिए जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसी पर्व के अनुसार जो है श्रद्धालु उज्जैन जो घाटों पर आकर और माँ शिप्रा के जल में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसीलिए जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं और माँ शिप्रा के तट पर जो रात से ही जो श्रद्धालु के आने का सिलसिला जारी हो जाता है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और उनका यही मानना है महाकाल के दर्शन के पहले माँ शिप्रा के जल से स्नान किया जाए और इसके बाद वह महाकाल का आशीर्वाद लेकर जो है भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। इसी के साथ जो है श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं और माँ शिप्रा के तट पर स्नान करते हैं। और आज के दिन जो है तिल का जो है बड़ा महत्व रहता है क्योंकि तिल दान करने से और तिल लोगों को खिलाने से पुण्य मिलता है। तो इसी के साथ जो है शिप्रा के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। पवन, आपके पास आते हैं। देखा जाता है कि नर्मदा घाटों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो क्या नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है? आज मकर संक्रांति और एक तरीके से देखा जाए तो नए साल की शुरुआत आज से होने जा रही है। जी बिल्कुल रेणु, जबलपुर में भी आस्था में डूबी हुई है संस्कारधानी और इसी आस्था के साथ लोग नर्मदा तटों पर पहुंचते हैं। जबलपुर में 3 प्रमुख स्थान हैं नर्मदा तट पर हैं, जो ग्वारी घाट, भेड़ा घाट और तिलवारा घाट, और तीनों ही घाटों पे यही तस्वीर आपको देखने की मिलेगी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। कोहरे की चादर में लिपटी हुई मकर संक्रांति की यह सुबह है, लेकिन यह ठंड या कोहरा भी लोगों की आस्था को
कम नहीं कर पाया है, बल्कि इसने और उत्साह बढ़ा दिया है। कई लोग आज जब सुबह उठे तो उन्होंने ये नजारा देखने के बाद नर्मदा तटों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं इस कोहरे के बीच में नर्मदा तट पर खड़े हुए। और ये नए साल की शुरुआत के साथ ही त्योहारों की भी शुरुआत अगर कहा जाए कि हिंदू धर्म के त्योहार भी आज से शुरू हो जाते हैं और लोगों में खासा उत्साह है। अपने परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं जो अपने माता पिता के साथ परिवारजनों के साथ में नहाने के लिए पहुंचे हैं। नहाने के बाद बाकायदा नर्मदा जी का पूजन कर रहे हैं, भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हैं। तो ये तमाम प्रक्रिया है जो मकर संक्रांति मनाने के लिए हिंदू आस्था के जो हिंदू आस्था को में विश्वास रखते हैं वो पूजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो बहुत ज्यादा ठंड है, कोहरे की चादर में पूरा प्रदेश है, उसके बावजूद आप देखिए कि आस्था